अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने फाइवर की जो है वो प्रोफाइल क्रिएट की थी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह हम गिग क्रिएट करेंगे। गिग से रिलेटेड छोटी से लेकर बड़ी तक हर तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, डायरेक्टली चलते हैं इंशाल्लाह गिग की तरफ। गिग के पेज पे हूँ। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपने गिग कैसे क्रिएट करना है, आप इस पेज पे कैसे आ सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे अपनी प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर जैसे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे ये आपको बताएगा कि आपके पास अभी तक कोई गिग नहीं है, तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू गिग पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको आप रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रोफाइल सेक्शन पे आपको ले आता है। ये सारी चीज़ें आपने लास्ट वीडियो में मैं देखी हुई हैं। मैं जस्ट इसको क्विकली रिपीट कर रहा हूँ इन केस आपने लास्ट वीडियो में कोई चीज़ जो है वो मिस की हुई है। ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम डायरेक्टली गिग के ऊपर आ जाएंगे। फर्स्ट गिग का ये मेथड है, और जब फर्स्ट गिग बन जाएगा तो नेक्स्ट उसका मेथड मैं आपको बता दूंगा कि सेकंड गिग आपने कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल आई विल ऑलरेडी लिखा होता है, ये दो वर्ड्स जो आपकी स्क्रीन पे आप नजर आ रहे हैं, आई विल। तो इससे आगे आपने लिखना, तो जब भी आपने कभी गिग का टाइटल लिखना तो आई विल से आगे आपने स्टार्ट करना है। लाइक मैं वेब डेवलपमेंट का गिग बनाने जा रहा हूँ, तो मैं ये लिखूंगा आई विल डू वेब डेवलपमेंट। अब आगे आप स्पेसिफाई करते सकते हैं इन लारावल या जोन सी भी फील्ड में आप कर रहे हैं। लाइक आई विल डू वेब डेवलपमेंट इन वर्डप्रेस भी कर सकते हैं आप। तो कोई एक वर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल वेब डेवलपमेंट। बेटर होता है कि जितना आप गिग के टाइटल को स्पेसिफाई कर सकते हैं वो करें, ताकि क्लाइंट को आइडिया हो जाए आपके गिग के टाइटल से, और फिर आपका गिग का टाइटल जो है यही उसमें रैंक भी हो रहा होता है, और इसकी वजह से आपकी ट्रैफिक भी आ रही होती है। नेक्स्ट आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। लाइक इसमें प्रोग्रामिंग एंड टेक में सिलेक्ट करूंगा। ऑलरेडी यहाँ पे नीचे वो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो दे भी रहा है कि आप कौन सी कैटेगरी और सब कैटेगरी में जा सकते हैं। लाइक प्रोग्रामिंग एंड टेक, एंड देन वेब प्रोग्रामिंग के अंदर आप ये चूज कर सकते हैं, इसलिए सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपने सर्विस टाइप सेलेक्ट करनी है। कस्टम वेबसाइट आपने बनाएंगे, वेब एप्लीकेशन होगी, कौन सी आपकी स्पेसिफिक फील्ड है। इन डेप्थ डिटेल्स आपने यहाँ गिग के अंदर लिखनी होती हैं। तो मैंने वेब एप्लीकेशंस कर लिया है। नीचे वो पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज के अंदर आप वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे PHP को लिख रहा हूँ, PHP, ठीक है। और नीचे फिर एक्सपर्टीज भी पूछ रहा है कि एक्सपर्टीज कौन कौन सी। ये लेफ्ट साइड पे जहाँ पे मेरा कर्सर है आपने ये सिलेक्ट की, नीचे एक्सपर्टीज आ जाएंगी। तो किस किस चीज़ में मेरी एक्सपर्टीज है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। लाइक PSD to HTML है, लोकलाइजेशन है, सिक्योरिटी है, W3 है, 2-3 जो भी आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हो कि मैक्सिमम आप 3 चूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने हैशटैग्स यूज करने होते हैं। हैशटैग का मतलब क्या होता है? ये वो चीजें होती हैं जो आपका गिग रैंक कर रही होती है, और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसका मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको आपने जो है वो कैसे जो है ना वो लेके चलना है, किस तरह आप टैग्स यूज कर रहे थे फाइवर के ऊपर जब आप काम कर रहे हैं। मैं एक नेक्स्ट विंडो ओपन कर रहा हूं, जहां पे मैं सेटिंग्स में जाऊंगा और वेब डेवलपमेंट सिलेक्ट करूंगा। अब मैंने वेब डेवलपमेंट सिलेक्ट की, तो नीचे यहाँ पे मेरे पास वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी गिग्स हैं फाइवर के ऊपर वो आ गए। यहाँ पे अगर आप टॉप में देखें, आई होप मैं इसको सिलेक्ट कर पाऊंगा, तो यहाँ पे आपको कुछ टैग्स नजर आ रहे होंगे। अब टैग्स में सजेस्टेड टैग्स नजर आ रहे हैं आपको। वेबसाइट डेवलपमेंट है, वेब डिजाइन है, वेब डेवलपर है, फ्रंट एंड वेब डेवलपर है, वर्डप्रेस है, और इस तरह के कुछ आ गए। ये वाले टैग्स जो है ना ये आपने कॉपी करने हैं, या फिर आपने फिर अपने गिग में जाना है यहाँ पे और इनको लिखना है। लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट, और इससे रिलेटेड जितने भी आपको ये चीजें नजर आ रही है ना, ये वाली तो ये टैग्स का पर्पस होता है, ये आपको रैंकिंग में जो है वो बेनिफिट दे रही होती है। फिर नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपका प्राइसिंग का सेक्शन है। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। आप सिंगल वर्जन भी यूज कर सकते हैं। जब आप सिंगल करेंगे तो फिर आपके पास यही एक बेसिक का प्लान आ रहा होता है, और इसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। और एक आपके 3 पैकेजेस होते हैं। 3 पैकेजेस का मतलब ये होता है, जब आप 3 पैकेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वीडियो आएगी, जिस वीडियो को आप देख के उसको लिसन वॉच भी कर सकते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होता है 3 पैकेजेस का। अब 3 पैकेजेस में ये होता है कि आपका बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, मतलब आप एक ही गिग के अंदर 3 डिफरेंट तरह की सर्विसेज दे सकते हैं। लाइक बेसिक में मैं कहता हूं कि मैं 5 पेजेस का एक वेबसाइट जो है वो क्रिएट करूंगा, और उसकी मेरी ये प्राइस होगी, ये डिलीवरी टाइम होगा।
स्टैंडर्ड वर्जन में मैं ये कहता हूँ कि आप 7 पेजेस का ही मैं एक वेबसाइट क्रिएट करूंगा, ये प्राइस होगी, ये डिलीवरी टाइम होगा। इसी तरह मैं कहता हूँ जी मैं आपको 10 पेजेस की वेबसाइट बना के दूंगा और ये मेरा प्रीमियम पैकेज होगा, इसकी कॉस्ट ये होगी और इसका डिलीवरी चार्जेस ये होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जो है वो 3 के साथ सिखाऊंगा कि 3 वर्जन के साथ आप कैसे जाते हैं। बेसिक वाले करते हैं उसका कि वो वहां से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं वेब विद CMS एंड एडमिन पैनल। ठीक है, तो इस तरह आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोशिश करें 2 से 3 लाइनों में या 2 से 3 डिफरेंट पॉइंट बना के आप अपनी इंफॉर्मेशन लिख लें। उसके बाद आपने डिलीवरी टाइम चूज करना, चूंकि बेसिक जो होती है वो उसमें आप थोड़ा काम कर रहे होते हैं, लेस एफर्ट्स है आपकी, तो आप बेसिक उसका टाइम भी कम रखेंगे। फिर स्टैंडर्ड में थोड़ा आपका काम ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो आप उसका टाइम थोड़ा ज्यादा इंक्रीज कर देंगे और ऐसे ही प्रीमियम का टाइम आप उससे ज्यादा करेंगे। कभी भी आप स्टैंडर्ड पैकेज का या प्रीमियम पैकेज का टाइम जो है वो बेसिक वाले से कम नहीं रख सकते, और अगर आप ऐसे करेंगे तो एरर आ जाएगा। नीचे वो पूछ रहा है कि आप कितने पेजेस की वेबसाइट देंगे, तो मैं कहता हूँ जी बेसिक में 5 पेजेस हैं, स्टैंडर्ड में मेरे पास 7 पेजेस हैं और प्रीमियम जो है वहां पे मैं 10 पेजेस की वेबसाइट दे रहा हूँ। नीचे वो पूछ रहा है कि आप डिजाइन कस्टमाइजेशन करेंगे, तो मैं बताता हूँ कि बेसिक वाला जो है उसमें मैं नहीं करूंगा, प्रीमियम वाला और स्टैंडर्ड वाले में करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि आप कंटेंट अपलोड करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ प्रीमियम वाले में करूंगा, अदरवाइज आपने खुद कंटेंट अपलोड करना है। तो आप जो सी ऑप्शन आपको लगता है कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो चूज करेंगे। रिस्पॉन्सिव डिजाइन होगा जी, ये तीनों में रिस्पॉन्सिव डिजाइन होगा, क्योंकि ये तो बेसिक आजकल की जो है वो एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका डिजाइन रिस्पॉन्सिव होना चाहिए मोबाइल के ऊपर और टैबलेट्स और लैपटॉप्स के ऊपर। देन इंक्लूड सोर्स कोड, तो यस तीनों में इंक्लूड सोर्स कोड होगा। फिर आपको नीचे पूछ रहा है कि रिवीजन आप कितनी दे सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि बेसिक में 1 रिवीजन दूंगा, स्टैंडर्ड में मैं 3 रिवीजन दूंगा और ऐसे ही इसमें जो प्रीमियम वाला उसमें मैं अनलिमिटेड रिवीजन दूंगा। तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको प्राइस पूछता है तो मैं कहता हूँ जी बेसिक मेरी $300 की है, ऐसे ही प्रीमियम स्टैंडर्ड वाली $500 की और प्रीमियम वाली 700। आपने कोई भी आपका गिग हो सकता है, वो डाटा एंट्री से रिलेटेड हो सकता है, वो फोटोशॉप से रिलेटेड हो सकता है, वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकता है। आपने अपनी गिग की बेसिक्स प्रीमियम और स्टैंडर्ड अपनी मर्जी से चूज करनी है, आपने डिस्क्रिप्शन अपनी मर्जी से लिखनी है। मैं जस्ट आपको एक मॉकअप दे रहा हूँ। प्राइसेस आपने आपको लगता है कि किस तरह की प्राइसेस यहाँ। उसके बाद एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में वो पूछ रहा है कि अगर आप किसी गिग की एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देना चाहते हैं तो उसकी क्या प्राइस होगी। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। लाइक अगर मैं बेसिक का कहूँ कि मेरी 5 डेज की डिलीवरी और मैं 3 डेज की में दूंगा, तो यहाँ पे फिर मैं प्राइस में लिखूंगा कि मेरी 300 प्राइस थी, तो फिर मैं आपसे 400 प्राइस चार्ज करूंगा। ऐसे ही अगर स्टैंडर्ड की मेरी 7 डेज की डिलीवरी और वो मैं 5 डेज में दूंगा, ठीक है, तो फिर मैं कितनी कॉस्ट चार्ज करूंगा, 500 की बजाय मैं 600 कॉस्ट चार्ज करूंगा। ऐसे ही प्रीमियम है वो मेरी 21 डेज की है, तो वो मैं 14 डेज में दूंगा और फिर मैं उसकी कॉस्ट जो है वो $1000 चार्ज करूंगा। तो आप इस तरह अपनी कॉस्ट बता सकते हैं कि अगर किसी क्लाइंट को अर्जेंटली काम चाहिए होगा तो वो आपसे। फिर यहाँ पे आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं एडिशनल पेजेस और डिजाइन कस्टमाइजेशन। अगर एडिशनल कोई चीजें आप देना चाह रहे हैं, तो अगर मैं 10 पेजेस की वेबसाइट बना रहा हूं और क्लाइंट मुझे कहता है कि आप एक पेज और ऐड कर दो, तो आप अपने गिग में ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर आप 10 से इंक्रीज करेंगे तो एक पेज का मैं कितना चार्ज करूंगा। तो फिर यहाँ पे आप वो लिख के यहाँ पे डाल सकते हैं कि मैं एक पेज का $100 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा और मुझे 2 एक्स्ट्रा डेज भी चाहिए होंगे। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं। कंटेंट अगर आपने अपलोड करना है तो वो आप बताते हैं कि मैं $100 लूंगा और पूरी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो ऐड कर दूंगा, मुझे 2 एक्स्ट्रा डेज चाहिए। इस तरह एडिशनल रिवीजन का भी आप डाल सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि प्रोवाइड, देखें गिग का मतलब क्या है। गिग का मतलब यह है कि मेरी ये सर्विस है और ये मैं सेल करना चाह रहा हूं। किस क्राइटेरिया पे सेल करूंगा, कितने डेज में सेल करूंगा, कितनी प्राइस आपसे चार्ज करूंगा, आपने एवरी माइनर डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है। बजाय ये कि क्लाइंट आपके इनबॉक्स में आए और फिर आपसे ये सारी डिस्कशन करे, आपके गिग के अंदर पूरी डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल्स पड़ी होनी चाहिए ताकि क्लाइंट्स को आपके पास आने से पहले पहले ये सारी डिटेल्स मिल जाए। तो ये करेंगे, फिर नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपने जाके अपने गिग की डिस्क्रिप्शन डालनी है, चूंकि मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। मैं आपको जो है वो ये दिखाने के लिए सिर्फ क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा, मैं इसको लिख नहीं सकता दोबारा, तो मैं यही डिस्क्रिप्शन कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा।
अब मैं इसको रीड करके आपको बता देता हूँ कि इसका वे क्या होता है, डिस्क्रिप्शन आपको किस वे में लिखनी होती है। सबसे पहले आप ये लिखें कि वेलकम टू माय गिग, आप मेरे गिग के ऊपर आ गए। फिर आप अपना एक लाइट सा इंट्रोडक्शन करवाएं, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। मैं कहता हूं कि मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मुझे 4 ईयर या 6 ईयर जितना भी एक अरसा हो गया फ्रीलांसिंग मार्केट में काम करते हुए, और मेरे पास एक ग्रेट टीम है और हम आपके साथ मिलके एक ऐसा काम कर सकते हैं जो भी आपने अपने माइंड में सोचा हुआ है, हम उसको फुलफिल कर सकते हैं, हम उसको फिजिकली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपने गिग की डिटेल्स बताऊंगा, लाइक फ्रंट एंड डिजाइन है, उसके लिए हम टेम्पलेट यूज करेंगे या जो भी कस्टमाइजेशन है, वो जो मैंने चीजें पीछे कही हैं वो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, जो चीजें आपने पीछे प्रैक्टिस में बयान की है। बैकएंड के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी डेटाबेस यूज करेंगे, डिजाइन आपका कौन सा होगा, पीएचपी कोर होगा, लारावल होगा, जो भी वो आप, और सर्विसेज में क्या चीजें इंक्लूड होगी वो फिर प्रॉपर आप सारी डिस्क्राइब कर देते, लाइक आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, एसईओ फ्रेंडली, जो भी चीजें मैंने अपने गिग से रिलेटेड आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आप अपनी सर्विसेज से रिलेटेड ये सारी चीजें डिटेल में बयान करेंगे। फिर नीचे हम क्लाइंट को बताते हैं कि आप हमें क्यों चूज कर रहे हैं, आप हमें क्यों चूज करेंगे। लाइक मैं कहता हूं कि मेरे पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मेरे पास इतने सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं और मेरे पास प्रोग्रामिंग का इस तरह का एक नॉलेज है जो किसी और के पास नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं और कोशिश करें कि ये हकीकत में मबनी हो। ऐसा ना हो कि कुछ आपने लंबी चौड़ी छोड़ी और बाद में क्लाइंट जो जब आपके साथ ऑर्डर कर रहा हो तो वो आप फुलफिल ना कर सकें। जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो रियल में बयान करें। फिर नीचे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ, कॉन्टैक्ट मी टू डिस्कस ब्रीफली द वर्क। इसका मतलब यह है कि मैं बायर को यह कह रहा हूं कि आप ऑर्डर प्लेस करने से पहले मेरा सारा गिग रीड आपने कर लिया, लेकिन फिर भी आप मुझे इनबॉक्स में कांटेक्ट करें, हम डिटेल में डिस्कस कर लें ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। बजाय ये कि वो आए और ऑर्डर प्लेस कर दे, तो ये है कि आप लास्ट पे मेंशन कर दें, उसके बाद ऑल द बेस्ट या गुड डे जो भी आपका क्राइटेरिया वो कह दें। अच्छा, गिग डिस्क्रिप्शन का मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये मेरी वाली आपने कॉपी नहीं करनी, ठीक है। ये ना हो कि वीडियोस में से देखें और इसी को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें। मैंने एक फॉर्मेट अपना बनाया हुआ है, आप एक अपना फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट कहा था कि आप अपनी सर्विसेज को खुद डिस्क्राइब करें, किसी की डिस्क्राइब की हुई सर्विसेज कभी भी आपने पेज पे, अपने फाइवर पे सेल मत करें, ठीक है। जैसे आप किसी की बहुत सारे लोग बताते हैं कि जी 10-12 गिग्स पकड़े, उनसे डिस्क्रिप्शन उठाएं, एक एक लाइन कॉपी करें और अपने गिग की डिस्क्रिप्शन, नेवर डू दैट। आप अपनी डिस्क्रिप्शंस लिखेंगे, आप अपने सर्विसेज को खुद डिफाइन करेंगे तो क्लाइंट आपकी तरफ आएगा। अगर आपकी वर्डिंग यूनिक होगी तो क्लाइंट की इंगेजमेंट ज्यादा होगी आपकी तरफ, फाइवर भी आपको रैंक करेगा। अगर डिफरेंट गिग्स हैं, सेम सर्विसेज हैं और सेम वो डिस्क्रिप्शन सेल कर रहे हैं तो फाइवर के लिए वो बराबर है, तो फिर वो उसको हाईलाइट करेगा जो ऑलरेडी पहले काम कर रहा है। अगर आपकी डिस्क्रिप्शन यूनिक है तो वो आपको हाईलाइट जरूर करेगा, ठीक है। नीचे एफएक्यू का एक सेक्शन होता है गिग के अंदर। अब एफएक्यू का मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि क्लाइंट जब मेरा गिग रीड करेगा तो उसके ज़हन में ये क्वेश्चंस बन पा रहे होते हैं। अब उन क्वेश्चन का जवाब आप ऑलरेडी दे दो ताकि वो आपके पास आके टाइम वेस्ट ना करे। लाइक आप उसको ये कहते हैं कि वो एक वेबसाइट से रिलेटेड सर्विसेज है और वो पूछता है आपसे, डू यू यूज थीम और it will be custom design। तो ये क्वेश्चन आपको लगता है कि वो पूछ सकता है कि आप थीम यूज करेंगे या कस्टम डिजाइन यूज करेंगे। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, वी विल यूज थीम, और अगर हम कस्टम डिजाइन कर सकते तो कस्टम डिजाइन। तो इस तरह के आपने 6 से 7 क्वेश्चन जितने भी आपको लगते हैं कि अंदर बनते हैं तो वो आपने स्पेसिफिकली इसको बयान कर देना यहीं पे। एफएक्यू का ये मतलब होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। यहाँ पे वो आप उसको कहता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स, लाइक जब क्लाइंट ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है तो हमें कौन सी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एज ए क्वेश्चंस लिख देंगे। लाइक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, राइट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर बिजनेस। क्योंकि मुझे उसके बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं ये लिखूंगा। अगर लोगों का मैं गिग बना रहा होता हूँ तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि आप अपने बिजनेस के बारे में मुझे बताएं, आप अपना कलर बताएं, ये चीज़ें आप डिफरेंट क्वेश्चंस में बयान कर सकते हैं। फिर अगर आपकी एसईओ की सर्विसेज तो मैं उसको कहता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे दें, आप अपनी होस्टिंग की डिटेल्स दे दें,
ठीक है, जिसके ऊपर मैं फिर कोड को एक्सेस करके वो एसईओ की सर्विसेज वगैरह जो है वो उस पे काम कर सकता हूँ। तो फ्री टेक्स्ट आपने यहाँ पे लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप वो लिखेंगे, आप अपने क्वेश्चंस एज मैनी एज आप क्लाइंट से करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, सेव एंड कंटिन्यू में करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है कि आपने गिग का इमेज, गिग की पीडीएफ, गिग की वीडियो। अच्छा, वीडियो एक बड़ा इफेक्टिव वे होता है गिग को रैंक करवाने के लिए, तो काइंडली जरूर कोशिश करिएगा व्हाइट बोर्ड एनिमेशन की या इस तरह की वीडियो बना के वो लगा लें, लेकिन वो जरूरी नहीं है। स्टार्ट करने के लिए आपको गिग का सिर्फ एक इमेज लगाने की जरूरत होती है और वो आप यूज कर सकते हैं। इमेज की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे आप जो है वो मैंने गिग सिलेक्ट किया है। जो भी मेरा गिग था वो मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ। गिग आपका अच्छा सा बना होना चाहिए, आपकी इमेज होनी चाहिए गिग के ऊपर, शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, पॉइंट्स में बुलेट्स पॉइंट्स बना ले आप अपनी सर्विसेज के बारे में, जोन से टूल्स आप यूज कर रहे हैं वो बना ले, और उन सारी चीजों को, जैसे कि मेरा एजेंसी अकाउंट है तो मैंने एजेंसी ऊपर मेंशन किया हुआ है, और मैंने अपना एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है, और मैंने अपना कंपनी का लोगो भी लगाया हुआ गिग के ऊपर। फिर मैं नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे पीडीएफ की एक ऑप्शन थी वो मिस होगी। पीडीएफ में ये होता है कि आप अपने कुछ प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स वहां पे रख सकते हैं ताकि क्लाइंट उस सारी चीजों को जो है वो देख सके और वो उसको आपके बारे में आइडिया हो जाए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अच्छा, यहाँ पे मैं गिग क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि ये मेरा पहला गिग है, तो मे भी आपको ये ऑप्शन भी आए, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप फॉर्म W9 जो है वो फिल कर दें। ये अगर तो यूएस पर्सन है तो हम कर सकते हैं, अगर यूएस पर्सन नहीं है तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली नो पे क्लिक करेंगे और सेव पे चले जाएंगे। तो ये कहता है कि आपका गिग जो है वो डन हो गया और क्लोज करेंगे, तो हमें आप मजीद कोई भी इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है। तो गिग पब्लिश हो गया हमारा। सेव एंड प्रीव्यू पे मैं चला जाऊंगा, तो ये मेरा गिग बन गया। जैसे कि मैं इमेज के बारे में बता रहा था, तो ये नाइसली एक अच्छा सा मैंने फोटोशॉप से इमेज बनाया हुआ, तो आप भी किसी को हायर करके ये इमेज बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी गिग से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा कि बाय रिक्वेस्ट के ऊपर आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, आप किसी भी रिक्वेस्ट के ऊपर बिड कैसे कर सकते हैं, क्या फार्मूला होता है बिड करने का, और फिर इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो है वो फाइवर से रिलेटेड मैंने बतानी है आपको नेक्स्ट वीडियोज में इंशाल्लाह। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज।